हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेहत क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एस्टेट के लिए देखो मोस्ट ऑफ बच्चों का डाउट है। मैंने टीजीटी साइंस के लिए, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, हिंदी और इंग्लिश के लिए अपने चैनल पे अलग अलग के नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं। वहाँ पे हर के मैंने अपने जो टाइम पे यूज किए थे वो सारे नोट्स मैंने वहाँ पे अपलोड किए हैं। तो बहुत से बच्चों को वो हेल्पफुल लगे हैं, वो बात अलग है, लेकिन बच्चों के मन में एक छोटा सा डाउट है कि क्या वो नोट्स हैं वो हेल्पफुल रहेंगे या एनफ होंगे हमारे लिए। ठीक है, तो उस डाउट को यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि देखो मैंने सबके पास बहुत सारे बच्चों के इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आए हैं और बहुत सारे बच्चों के मैंने कमेंट में भी जवाब दिए हैं। और बाकी तो फिर मैंने वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक डालना शुरू कर दिया, क्योंकि इतने मैसेजेस का जवाब मैं वहां पे नहीं दे पाई। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी हिंदी हो, इंग्लिश हो, टीजीटी साइंस और पीजीटी केमिस्ट्री हो, वहाँ पे मैंने टॉपिक वाइज अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है और वहाँ पे वीडियो डाली थी और उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाले हुए हैं। तो वहाँ पे आप चाहो तो जाके देख सकते हो। तो वहाँ पे उन बच्चों के क्या कमेंट थे कि क्या वो नोट्स हेल्पफुल है या नहीं है। तो देखो, सबसे जो फर्स्ट बात मैं आपको बताऊं तो देखो, नोट्स मेरे हैं, ठीक है। अगर मैंने आपको देने होंगे, पहले तो बात ये है कि मैं आपसे कुछ कॉस्ट नहीं ले रही हूँ उनका, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात ये, तो मैं आपको क्या प्रेफर करूंगी कि अभी आपके पास 3 महीने हैं, ठीक है। जिसके पास टाइम नहीं है, जैसे हाउसवाइफ होती है या किसी के ऊपर कोई जिम्मेवारी होती है, कईयों की मजबूरी होती है प्राइवेट जॉब्स करना, जो भी है जिसकी अपनी मजबूरी है, कोई सेल्फ स्टडी के साथ चलता है कि खुद की और चीजों की पढ़ाई भी होती है। कईयों को हम मान लेते हैं कि उनको कुछ काम होता है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, ठीक है। तो वहां पे वो नोट्स किसके लिए हेल्पफुल है? उन लोगों के लिए हेल्पफुल हैं क्योंकि उनके पास टाइम की क्या है, कमी है। आपके पास कोई टाइम की कमी नहीं है। जिन बच्चों के पास, मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि जिन बच्चों के पास एनफ टाइम है अभी कि 3 महीने हैं और वो सिर्फ स्टडी पे हैं और वो सिर्फ एस्टेट को ही फोकस दे रहे हैं, तो वहां पे उन नोट्स पे डिपेंड मत हो। वो नोट्स आपके लिए हेल्पफुल है, ये बात तो है। मैं पीछे भी वीडियोज में बता चुकी हूँ कि वो नोट्स आपके लिए हेल्पफुल है, वो बात तो ठीक है। लेकिन जब आपके पास टाइम है तो आप खुद से भी तो नोट्स बना सकते हो ना, क्योंकि खुद से अगर आप नोट्स बनाओगे ना तो वो ज्यादा वैल्यूएबल होगा आपके लिए। बाकी आपने अगर वो वाले नोट्स समझने हैं तो उनके लिए मैंने बोला था आप लोगों को कि मैंने टॉपिक वाइज हिंदी इंग्लिश के मैंने टॉपिक वाइज डाले हैं। उसके बाद टीजीटी साइंस के लिए और पीजीटी केमिस्ट्री के लिए वहां पे मैंने यूनिट वाइज डाले हैं। तो आप उन टॉपिक्स को और उन यूनिट्स को पहले यूट्यूब से पढ़ो, ठीक है। उन टॉपिक्स को डालो, यूनिट्स को डालो और उनको पहले एक बार 2-3 घंटे की वीडियो मिलेगी, उनको देख लो। उसके बाद आपने उन नोट्स से पढ़ना है, तो वो नोट्स आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होंगे, ठीक है। अब वो देखो, वो किसके लिए नोट्स है? जो क्या होता है, जिसके पास काम ज्यादा होता है, टाइम की कमी होती है, तो वो और पढ़ने का जिसको शौक होता है, अपनी लाइफ में कुछ करना होता है, तो वो क्या करते हैं कि काम करते करते, जैसे हमने ईयरफोन यूज करके कैसे भी करके वो वीडियोस देखना तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन उनके पास लिखने का टाइम नहीं होता। तो वो नोट्स उन बच्चों की हेल्प के लिए ज्यादा एफिशिएंट हैं। आपके पास टाइम है, अगर आप स्पेशल एस्टेट के लिए हो तो आप अपने नोट्स खुद बनाओ, क्योंकि आप अपने नोट्स खुद बनाओगे, लिखते टाइम भी कुछ याद होगा और वापस से पढ़ोगे तो फिर से कुछ ना कुछ आपको याद होएगा। तो कहने का मतलब बस यही है कि नोट्स में कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हैं, बिल्कुल हैं। पहले उन टॉपिक को कवर करो यूट्यूब से, या अगर आपने कोचिंग वगैरह ले रखी है तो फिर तो देखो अपने लेवल पे चीजों को उनके हिसाब से करोगे तो वो एक अलग चीज है। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, अगर आपने उन्हीं नोट्स से पढ़ना है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो पहले एक बार चलते फिरते यूट्यूब से वो वाली यूनिट्स हैं उनको ढूंढ लो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, आपने करना संख्या टॉपिक, ठीक है। तो और आपने संख्या को नोट्स से देखना है, तो आपने क्या करना, पहले संख्या यूट्यूब पे देखो और उसके बाद उन नोट्स को पढ़ो, तो वहां पे आपको वो चीजें आप उनको रिलेट कर पाओगे कि वहां पे मैंने क्या लिखा है, ठीक है। तो वो नोट्स है वो चाहो तो आप डाउनलोड करके वहां से देख सकते हो, प्रिंट निकलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अपने आपके पास टाइम है ना, तो आप खुद के नोट्स बनाओ। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं यही प्रेफर करूंगी कि खुद के नोट्स आप बनाओ। हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वो नोट्स है वो ले सकते हो। बाकी ये कोई वो नहीं है कि जिसके पास टाइम नहीं है उसी के डाउनलोड होंगे, डाउनलोड वो सबके हो रहे हैं। देख सकते हो आप, अपनी अपनी एफिशिएंसी है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है आपकी इतनी कि आप किसी दूसरे के नोट्स समझ सकते हो, तो आप वो वाले नोट्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एनफ टाइम है तो आप क्या करो, खुद के नोट्स है वो बना सकते हो।
बाकी आपकी चॉइस है। देखो मैंने तो आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं, अब आपकी चॉइस है आपने कैसे चलना है, ठीक है। उसके बाद कि जिन बच्चों के मन में ये है कि हम नोट्स बनाएंगे खुद के, तो कैसे बनाए हम, तो नोट्स में क्या करना है आपने, हमेशा कभी भी अपने जो नोट्स है वो हड़बड़ी में मत बनाना, क्योंकि अगर हम हड़बड़ी में नोट्स बनाएंगे ना तो जिस भी एग्जाम हो, जैसे हम हिंदी इंग्लिश को लेके चले, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में हिंदी इंग्लिश पूछी जाती है, और हम हड़बड़ी में बनाएंगे तो वही चीज हमें बार बार लिखनी पड़ेगी। अगर एक बार ही हम उस चीज को अच्छे से लिख लेंगे तो हर बार वो चीज हमारे लिए क्या होगी, अगर एक बार आपने अपनी लिखी चीज को 30 मिनट लगाए ना समझने में, तो नेक्स्ट टाइम आपको 10 मिनट लगेगी, और उसे नेक्स्ट टाइम आपको बस 5 मिनट लगेगी। तो यही फायदा होता है बस नोट्स से पढ़ने का, रिवाइज करने का। अकेले यूट्यूब से अगर आप देखोगे लास्ट टाइम पे, अगर आपके पास नोट्स नहीं है, अभी आपको ये लगेगा कि नोट्स कुछ नहीं होते, लेकिन जब लास्ट टाइम पे 10 दिन होंगे, 5 दिन होंगे, उस टाइम पे जब बात आएगी ना रिवीजन की, तब आपको पता चलेगा नोट्स की कीमत क्या होती है, क्योंकि वहां पे इतनी सारी वीडियोस तो फिर आप नहीं देख पाओगे ना। तो खुद के नोट्स बनाने हैं कैसे आपने, तो अच्छे से बनाने हैं ताकि वो भविष्य में कभी भी आपको यूज आ सके। उसके बाद यहाँ पे लिखनी है आपने मेन मेन हेडिंग। जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं तो हाइलाइटर से उसको हाईलाइट करते हैं ना, तो वैसे ही आपने क्या करना है कि जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको लिखना है, ठीक है। जैसे एक कोई भी टॉपिक लिया और उसकी डेफिनेशन लिखी क्या होगी, और उसका कुछ एक दो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मस्ट है। किसी भी टॉपिक को आप पढ़ो, उसकी जो डेफिनेशन है वो तो एक लाइन में हो जाएगी, उसके बाद उसके क्या करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम एग्जाम्पल 8-10 जितने भी आप लिख सकते हो, हर टाइप का, एक टॉपिक से जितने भी टाइप के एग्जाम्पल बनते हैं हर टाइप का एग्जाम्पल लिख दो वहां पे। और सेकंड चीज क्या है कि आपने क्या करना है, फिर उनको लिखे आपने, उसके बाद वहां से PYQ लगाओगे। और एक चीज क्या है, जब भी आप PYQ लगाते हो, जो भी मॉक टेस्ट लगाते हो, तो जो भी आपसे मिस्टेक होती है उनको क्या किया करो, यहाँ पे लिखा करो कि आपने गलत सोच के यहाँ पे क्या लिखा था और उसका सही आंसर क्या होगा। क्योंकि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, जो चीज हमारे से एक बार गलत हो गई ना, तो वो बार बार गलत होगी। कैसे, हम अगर उसको एनालाइज करके नहीं लिखेंगे ना, हर बार हमें उसका आंसर वही लगेगा। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा होता है कि अगर हमें हमारा दिमाग सेम उसी चीज पे दोबारा से जाएगा, तो आपने क्या करना है, जो आपसे गलत हुआ है वो लिखो, और आपसे गलत क्यों हुआ है वो लिखो। तो ये वाली चीजें आपने साथ में लेके चलनी है, तभी जो आपके नोट्स है वो इफेक्टिव हो पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये वाली चीज आप वहां पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद देखो, जैसे आपने नोट्स बनाए, हमने लिखी कोई भी यूनिट, हमने लिख ली केमिकल बॉन्डिंग, इसके यूनिट के बने 3 पेज, 4 पेज, 3 to 4 पेज यहाँ पे आपके बन चुके हैं। और आपने क्या करना है, उसके बाद एक पेज लेना है उसी यूनिट के बाद में अलग से, और वहां पे उसके लिखने हैं शॉर्ट फॉर्मूले, जहां पे भी आपको शॉर्ट फॉर्मूले लगे हो या तो कोई भी रिक्यूज हुई हो। क्योंकि फिर बिल्कुल एक दिन रहेगा ना एग्जाम का, 1 या 2 दिन। देखो शुरू में आप क्या करोगे, कंप्लीट पढ़ोगे, उसके बाद 10-15 दिन रहेंगे तो जो आपने नोट्स बनाए हैं आप वो पढ़ोगे। उसके बाद जब 4-5 दिन रहेंगे तो वो नोट्स भी आपको ज्यादा लगने लगेंगे कि इतना हमसे कैसे होगा, तो वहां पे यूज आएंगे आपके वो 1-1 पेज के नोट्स, कि जो जो मेन चीजें हैं वो आपको एक पेज पे लिख लेनी है। लास्ट टाइम में आपने क्या करना है, फटाफट उनको पढ़ लेना है। तो पहले क्या, कि जिनके पास टाइम नहीं है, जिनको एनी टाइम नहीं मिल पाता, जिनके कुछ अपने काम होते हैं, तो उनको क्या करना है, वो आप वहां से नोट्स डाउनलोड करके उनको प्रिंट कर निकलवा सकते हो, या तो आप वैसे PDF से देख सकते हो। उसके बाद अगर जिसके पास एनफ टाइम है तो वो खुद के लिए नोट्स बना लो। नोट्स बनाने के लिए पहले आपने क्या करना है, एक एक चीज की डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद उसके जितने ज्यादा टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं वो आपने वहां पे लिखने हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम एग्जाम्पल है ना वो सोल्व करके देखा करो, क्योंकि डेफिनेशन याद करने में और अप्लाई करने में बहुत फर्क होता है। उसके बाद हर यूनिट के पीछे एक पेज के शॉर्ट नोट्स लिखा करो, ताकि जब लास्ट टाइम रहे ना 1-2 दिन एग्जाम का, तो फटाफट वो वहां से पढ़ लिए जाए। उसके बाद क्या है, ये लास्ट टाइम यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो। तो होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और जो भी नोट्स को लेके डाउट थे वो आपके यहाँ से क्लियर हुए होंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।